जो भी शास्त्रीय अनुष्ठान है, शास्त्रीय कर्म है, सत्कर्म है, शास्त्र के शासन में रह करके किए जाने वाले कर्म हैं, वो सब के सब कर्म कहलाते हैं, सत्कर्म। उन्हीं को यहाँ अविद्या कहा गया। इन शास्त्रीय कर्मों से जो मनुष्य है वो क्या होता है, बोले वो मृत्यु को पार कर जाता है। क्या मतलब? मृत्यु को पार करना माने क्या है? नहीं, एकदम दिमाग बिजली की तरह कौंधना चाहिए। बोलते हैं मृत्युम स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च, अंडरलाइन कर लेना। इस प्रसंग में मृत्यु किसको बोलते हैं? स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च। अब देखो, स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान को मृत्यु कहा गया। आजकल जब समाज में एक धारा चलती है कि जीवन प्राकृतिक होना चाहिए जीवन स्वाभाविक होना चाहिए, शास्त्र कहता है वो मृत्यु है। लो, प्राकृतिक जीवन, स्वाभाविक जीवन मृत्यु है। भाई, वासना का शासन स्वीकार करके अपने संवेगों के अनुसार चलना, स्टिंक्ट के अनुसार चलना, ये कोई जीवन है? पशु का जीवन है। कहीं काम आ गया, कहीं क्रोध आ गया, कहीं लोभ आ गया, कोई चीज देख ली। गुरुदेव ने एक बार कहा कि अगर कोई आपका अवमान कर दे, अपमान कर दे, तो बदले में आपको भी अपमान करने की इच्छा होती है, कर भी देते हो, तो दिस इज नॉट अननेचुरल। इफ somebody gets angry, this is not unnatural, but this is not cultural also. क्यों भाई? वो जो रिएक्शन है वो क्या है? स्वाभाविक है, शास्त्रीय नहीं है। अच्छा, जो नोशंस बनते हैं, ज्ञानम को देखो, जो मान्यता बनती है भोगने से सुख होगा, मान्यता बनी। वो बच्चा अंगूठे मुंह में डालता है, उसको लगता है मजा आ रहा है, उसको खिलौना दो पहले ही मुंह में डालेगा। भोग वृत्ति लेके हम आए हैं, वो हमारा पूर्व जन्मों का अभ्यास है। वासनामय जीवन जीना, उसके दिशा में, उसके डायरेक्शन में जीना, ये तो अभ्यास है। ठीक, तो ये हमारा ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? स्वाभाविक ज्ञान है। वैसा ही ज्ञान है जैसा एक बच्चे को होता है। तो हम बूढ़े भी हो गए तो हमारे ज्ञान में क्या फर्क आया? ज्ञान में फर्क तो तब आवे ना जब ये समझ में आए कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। ध्यान रखना, ये इंद्रिय ज्ञान नहीं है, ये विवेक से उत्पन्न ज्ञान है। भगवान बोलते हैं संस्पर्शज जो भोग हैं, इंद्रिय का विषय के साथ जो संस्पर्श होता है, उसमें जो भोग सिद्ध होता है, उस भोग से जो आनंद मिलता है, वो जो आनंद है, भगवान बोलते हैं वो सुख का जन्म स्थान नहीं है। क्या है वो? दुख योनय एवते। वो दुख की योनि है, दुख का जन्म स्थान है। लो, अब ये स्वाभाविक ज्ञान ये है कि यहां से आनंद आता है, और विवेक से उत्पन्न जो ज्ञान है वो है कि ना यहीं से दुख आवेगा।
तो स्वाभाविक ज्ञान में रहना मृत्यु है, स्वाभाविक कर्म में रहना मृत्यु है। ये भाष्यकार की मर्म दृष्टि को पहचानिए। क्या लिखते हैं? मृत्युम। ऐसे पढ़ना भी सीखना चाहिए, कभी आपको अकेले ही पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना भी पड़ेगा। क्या लिखते हैं? मृत्युम स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च। ये मृत्यु शब्द वाच्यम, मृत्यु शब्द वाच्यम। मृत्यु शब्द से क्या कहा गया है? बोले स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान, यही मृत्यु है। जब आप वासना के शासन से निकल करके शास्त्र के शासन में आते हो, तब अविद्या की उपासना हो गई। ठीक है ना? शास्त्रीय कर्म करना अविद्या की उपासना है। तो शास्त्र के शासन में जब हम आए तो क्या हुआ? बोले तो फिर वासना के शासन से तर गए, वासना के शासन से हमारी मुक्ति हो गई। ये तो श्रुति वाक्य जाके सिद्ध हुआ, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा। ये जब कोई साधक सावधानी से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, माने धीरे धीरे इंच बाय इंच वासना के शासन का तिरस्कार करता है और शास्त्र के शासन को स्वीकार करता है, विवेक के प्रभाव में रहता है, इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव में नहीं रहता। ज्ञान दो तरह का होता है, इंद्रिय ज्ञान और विवेक ज्ञान। और ये दोनों ही ज्ञान सबको होते हैं, यानी मूर्ख से मूर्ख को होते हैं। तो मूर्ख को भी ज्ञान है कि जो चीज हमको नहीं भाती वो दूसरे को भी नहीं भाती। देखो ये तो सबको ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का प्रभाव किधर है? प्रभाव किसका? इंद्रिय ज्ञान का। रोज व्यायाम करना, नियमित जीवन जीना सुखद है, आगे चल करके सुखद होता है। इंद्रिय ज्ञान क्या है? यार पढ़े रहो, आज ठीक है। ये रोज रोज कोई करना जरूरी थोड़ा होता है। शास्त्रीय ज्ञान ने कहा, और अगर कोई थोड़ा अभ्यास करे तो विवेक भी बता देगा कि नियमित संध्या वंदन करना ये तो ब्रह्म वर्चस्व के लिए बड़ा उपयोगी है। इंद्रिय ज्ञान क्या बोलती है? क्या यार छोड़ो, दुनिया चल रही है, सब लोग थोड़ा संध्या करते हैं। अरे तुम्हारा जनेऊ हुआ है, लाओ इसको टांग देता हूं, लाओ। ब्रह्मचारी जी उठे, अपना जनेऊ को बोले तुसी इत्थे विराजो, बस जनेऊ को उन्होंने खूंटी पर पहरा, माने बोले कान की खूंटी पर चढ़ाने की बजाय लाओ इस खूंटी पर हमेशा के लिए रहो। गायत्री संध्या परम उपकारी है, नहीं चाहिए, नहीं करना है। और यह जो स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक कर्म है, ये मृत्यु है। भगवान ने कहा यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। देखो इंद्रिय ज्ञान तो कैसा है? यत् तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव। विवेक कहता है आज जो तुमको विष लगता है कल वो अमृत होने वाला है। अरे बोले कल की कौन देखा, हम तो अभी वाला मानेंगे, लो मरो।
विद्यार्थी सब लोग सो जाते हैं वो तब करता है, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ता है, विष में वो लगता ही है। परिणाम है अमृतोपमा। उस समय प्रमाद किया, जब कमाई का समय था, निर्माण का समय था, उस समय प्रमाद किया। जब देखो तब लेटे हुए, एकाग्रता है नहीं, ध्यान देते नहीं, किसी तरह से सब चल जा रहा है। मान लो ऐसा जीवन किसी ने अपनाया हुआ है, और फिर क्या होगा? परिणाम है विषमेव। स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च मृत्युम। लिखते हैं मृत्यु शब्द वाच्यम। तो भगवान भाष्यकार का, माता श्रुति का कहना है कि हे बच्चे लोगों, जितनी जल्दी हो सके अपने इस स्वाभाविक ज्ञान और स्वाभाविक कर्म से तो बाहर निकल जाना चाहिए। तरीका क्या? शास्त्र का शासन स्वीकार कर लो। किसी के शासन में रहो तो वासना का शासन जाएगा। बोले मैं तो किसी का शासन नहीं मानता। ध्यान रखना, ये दंभ है। किसी का शासन नहीं मानने का मतलब है वासना के शासन को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना, बस यही है। हमारा संवेग जैसा कहेगा वैसा कर दूंगा। स्वामी शरणानंद जी महाराज बोलते थे, स्वतंत्रता का क्या मतलब है? कि जो होना चाहिए वो सहज रूप से हो जाए, और जो नहीं होना चाहिए वो न होने पावे, बस इसका नाम है। हमने जो होना चाहिए उसको होने में बहुत मेहनत न करना पड़े, इतनी सामर्थ्य आ जाए कि उसको होना सहज लगे, निरायास हो जाए। और जो नहीं होना चाहिए उसको रोकने में पसीना पसीना न हो जाए आदमी, बोले वो न होने पावे, बस एक इशारा किया ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, बस इसका नाम है स्वतंत्रता। ना जो नहीं होना चाहिए वो हुए जा रहा है और जो होना चाहिए वो कर ही नहीं सकते। सोचो जरा। और फिर दावा ये है कि ये स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्र हैं तो गुलाम कौन है फिर? अगर ऐसे आदमी को स्वतंत्र बोलते हैं तो गुलाम क्या है? तो मृत्यु है। भगवान ने तो कहा ये तो मृत्यु का जीवन है, मृत्युम तीर्त्वा। क्या सुंदर वाक्य है। अविद्या कर्मणा अग्निहोत्रादिना मृत्युम स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च मृत्यु शब्दवाच्यम उभयम तीर्त्वा। उभयम मने ज्ञानम कर्म, कौन सा? स्वाभाविकम। दोनों को मानते हैं, केवल स्वाभाविक कर्म को नहीं। जो स्वाभाविक ज्ञान है, प्राकृतिक नोशंस बने हुए हैं जिनके ऊपर विचार की मुहर नहीं है, विवेक सम्मत नहीं है, ऐसे नोशंस बने हैं, इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव में बने हुए नोशन। समाज में कहते हैं सच की तो कहीं पूछ नहीं है। एक नोशन ये है, बोले महाराज गड़बड़ करने वाले ही सफल होते हैं। एक नोशन ये है। देखो अब दूसरे की परवाह करते रहेंगे तो रह जाएंगे। एक नोशन ये है, धक्केशाही चाहिए इसको बोलते हैं स्वाभाविक ज्ञान। पुशिंग पुशिंग पुशिंग। उभयम तीर्थवा, दोनों को तर जाता है यह साधक, जो शास्त्रीय जीवन में आ जाता है। अच्छा,
ये तो हुआ अविद्या का फल, माने सत्कर्म का फल। और उपासना का फल क्या है? विद्या अमृतम अश्नुते। और उपासना से, भक्ति से अमृत की प्राप्ति होती है। उधर मृत्यु से संतरण है और इधर अमृत की प्राप्ति है। अमृत क्या है? बहुत सुंदर, देखो लिखते हैं, देवता ज्ञानेन, विद्या मने देवता ज्ञानेन अमृतम, अमृतम का अर्थ है देवतात्म भावम अश्नुते। जो आपका इष्ट देव है उसी भाव को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो वैकुंठ गया, सालोक्य हो गया, सामीप्य हो गया, सारूप्य हो गया, और प्रगाढ़ साधना है तो सायुज्य हो गया। ये देवतात्म भावम अश्नुते, ये कैलाशवासी हो गए, शिव सन्निधि प्राप्त हो गई, शिव सारूप्य प्राप्त हो गया, शिव भाव प्राप्त हो गया। जितनी प्रगाढ़ उपासना उतना ही देवतात्म भाव की सिद्धि। ये अमृत की प्राप्ति है। और वह जो भाव की प्राप्ति है ना, उस उतना ही ऐश्वर्य, उतना ही आनंद वो प्राप्त हुआ। कितने दिनों के लिए? चिरकाल तक। इसलिए भक्त समाज में अब हम कभी कभी उनके यहाँ भिक्षा के लिए गए, माने संतों के यहाँ, वैष्णव संत हुए, तो हम पंगत लग जाने के बाद पहले 5-7 मिनट जय जय बुलाते हैं। पता नहीं आप में से कुछ लोग गए कि नहीं गए। वैरागी संतों के यहाँ वो महाराज खाना ही पूरा ठंडा हो जाता है। नित्य वैकुंठ की जय, नित्य गोलोक की जय, नित्य धाम की जय, नित्य। और जलेबी बढ़िया बढ़िया ताजी रखी हुई है और वो ठंडी हुई जा रही है और हम देख रहे हैं। हम सोचते हैं 2-4 लोगों की जय बुलाई जाएगी, वो सिलसिला खत्म ही नहीं होता महाराज, और सब में नित्य लगा रहता है। मैंने कहा कितने नित्य होते हैं। शुरू शुरू में वेदांत पढ़ के यहाँ से गए थे। ये वेदांत का भी नशा जो है ना, विचित्र विचित्र होता रहता है। पीरियड्स होते हैं, जैसे जैसे पकता है वैसे वैसे उसका रूप थोड़ा इधर उधर बदलता है। शुरू शुरू में गए थे, अब नक्खी घाट पहुँचे हम गुरुस्थान पे, हमारे पिताजी के गुरुस्थान पे। अब वहाँ बैठे भोजन के लिए, वही शुरू हुआ। हमने कहा कितने नित्य हो सकते हैं। मन में यही उधेड़ बुन शुरू हुई कि नित्य वस्तु 2-4 तो हो ही नहीं सकती, और यहाँ तो सभी चीज को नित्य कहा जा रहा है। लेकिन मर्यादा की वजह से चुप 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 रहे। अब नित्यता, श्रुति बोलती है अमृतम, तो एक सापेक्ष अमृत भी होता है। जहां चिरकाल तक, दीर्घ दीर्घ काल तक स्थिति बनी रहे, उसको वो लोग अमृत बोलने में संकोच नहीं करते। ठीक है, आपको अंदर समझना चाहिए सापेक्ष। तो बोलते हैं देवतात्म भावम अश्नुते प्राप्नोति तद ही अमृतम उच्यते। उसी को अमृत बोलते हैं। किसको? यद देवतात्म गमनम। तो हमारे भक्ति में ये बात बराबर कही जाती है। जो भक्त है, कृष्ण भक्त है, बोले गोलोक को गए। शिव भक्त है, क्या बोलेंगे? कैलाशवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए, साकेतवासी हो गए, सब बोलते हैं। तो देवतात्म गमनम, ये विद्या से, उपासना से, भक्ति से ये सिद्ध होता है
कर्म से यह सिद्ध नहीं होगा। कर्म से यस मैच्योरिटी आएगी, स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, लेकिन देव भाव की प्राप्ति नहीं होने वाली है। अच्छा, उल्टा भी होता है। किसी को उपासना बड़ी अच्छी है तो भाव तो ऐसा बढ़िया निर्मल दिखता है कि बस आनंद आता है, देव भाव की प्राप्ति है, लेकिन उनका जो कर्म और ज्ञान है ना, नोशंस दुनिया के बारे में, वो बड़ा बचकाना लगता है। मैं ऐसे संतों से मिला हूँ जिन्होंने 7 साल 8 साल में घर छोड़ दिया, और ऐसा कोई कर्म का क्षेत्र उनको मिला नहीं। कर्म की दुनिया जो है ना, आपको ठोंक पीट करके सिखा देती है कितना बोलना, कैसे बोलना, कहाँ बोलना, कहाँ नहीं बोलना। तो वो जो स्वाभाविक कर्म था ना, जब मर्जी जहाँ जितना जिससे, वो सब धीरे धीरे फिर धुलाई होती रहती है। होते 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 पता चला कि जो वाग व्यवहार है वो कुछ सीमा में ठीक हो गया। किसने सिखाया? कर्म ने। उपासना होने के बावजूद मैंने देखा है, आप भी देखेंगे या देखा होगा, कि अगर कर्म का क्षेत्र न मिला हो तो स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान से मुक्ति मिलती नहीं। उनकी मान्यताएं ऐसी सुनने को मिलती हैं जैसे वो 11वीं शताब्दी में जी रहे हों। ऐसी ऐसी बात करते हैं। संत समाज में खास होता है। उनसे कहा जाता है, जरा आश्रम की चारदीवारी से बाहर निकलो जनाब, तब आपको दिखाई देगा कि दुनिया और कैसी है, क्या सोचती है। जो परिपाक है चिंतन में, व्यवहार में, जो एक अनुशासन है, मर्यादा है, वो तो कर्म का क्षेत्र ही सिखाता है। जब जहाँ बैठ गए, जब जहाँ खड़े हो गए, जब जहाँ बोल दिया, ये क्या है? स्वाभाविकम कर्म। ये मृत्यु है। क्या लोग बोलते हैं इसको? रॉ मटेरियल, रॉ है। लोग क्या बोलते हैं? रॉ है। ऐसा है। बटन लगाना भी नहीं आता। कभी बाहर निकले ही नहीं, बटन कहीं की कहीं लगी हुई है, चले जा रहे हैं साधु बाबा। मजा यह है कि समाज में बड़ा आदर होता है। अगर आपकी गलत सलत बटन लगी हो, बोले बढ़िया साधु भाई। क्यों बढ़िया है भाई? इसको कुछ आता ही नहीं। हाँ। जब तक उटपटांग न रहे कोई, तब तक कैसे साधु? साधु होकर के साफ कपड़ा पहनता है। ऐसा भी कोई लोग फिर स्वीकार ही कर लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। समाज के इशारे पर नहीं नाचना है। अरे साधु हो, पढ़ो लिखो, उपासना करो, समाज को सही नेतृत्व दो। समाज के इशारे पर नृत्य मत करो। तुलसी ने समाज को नेतृत्व दिया, शंकराचार्य जी ने नेतृत्व दिया। समाज के इशारे पे डांस करने वाला साधु नहीं होता। ये चिरकालीन नेतृत्व दिया, आज तक देते जा रहे हैं। गुरुदेव ने नेतृत्व दिया। स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च उभयम तीर्थवा। माने एक कहना यह है कि केवल उपासना से वो चीज ठीक नहीं होती, और केवल कर्म से देव भाव की प्राप्ति नहीं होती। आदमी मैच्योर बहुत होता है, लेकिन जो तरल सरल भाव का प्रवाह है वो देखने को मिलता नहीं। जो शरणागति, भरोसे का आनंद है, वो उसको मिलता नहीं।
जो फकड़ी है वो दिखाई नहीं देती। मैच्योरिटी के नाम पे इतना गणित लगाने लगता है जीवन में, बस जोड़ तोड़ का जीवन है। इसलिए उभयम वेद, सह अनुष्ठान करो, दोनों का फल एक साथ मिले, जीवन निखर जाए। एक तरफ पूर्ण परिपक्वता हो, वासना के शासन से मुक्ति हो, दूसरी तरफ हृदय में देव भाव का प्रवाह हो, और देह छूटने के बाद देवात्म भाव की प्राप्ति हो। देवतात्म गमनम तद ही अमृतम उच्यते। इहलोक परलोक दोनों सुधरे, अंतरंग बहिरंग दोनों सुधरे। देखो दो विभाग किया मैंने, इहलोक परलोक। कोई ये कहे कि मैं तो इसी जीवन को मानता हूं, तो उसकी तो अधूरी बात है। आखिर देह के बाद भी एक जीवन होता है, उसको सुधारने में आप प्रमाद क्यों करते हो? उसको सुधारना कोई गलत बात थोड़ो है। तो इहलोक परलोक दोनों सुधरे, और अंतरंग जीवन और बहिरंग जीवन दोनों सुधरे। बोले मैं तो भीतर का ही ख्याल करता हूं, बाहर का कौन करेगा? तो बाहर का ही ख्याल करता हूं, बाहर सब टिप टॉप होता है, भीतर कचरा पेटी। ये कोई जीवन है? श्रुति माता की दृष्टि में जो जीवन है वो ऐसा है। इहलोक परलोक, अंतरंग बहिरंग दोनों शुभ्र उज्ज्वल हो। कैसे होगा वो? क्या बोलोगे? विद्याम च यस्तद वेद उभयम सह। ग्रंथ क्या देखते हो यार, आप लोग तो बस निराश करते हो। याद हो जाना चाहिए पहले ही, पढ़ाई शुरू हो उसके पहले ही, तब तो कोई बात है। विद्याम च यस्तद वेद उभयम सह, ये बस ये करना है। हे साधक ऐसा करो। अच्छा भाई, अब एक और समुच्चय की बात करते हैं। वो समुच्चय बड़ा अद्भुत है। संभूति और असंभूति। देखो ये वैदिक साहित्य है ना, तो प्रचलित शब्द कई बार आपको नहीं मिलेंगे, और अप्रचलित होने के कारण कई बार वो कठिन लगता है। कठिन होने के कारण कठिन नहीं है, अप्रचलित होने के कारण कठिन सा लगता है। ये संभूति असंभूति का की उपासना एक साथ करनी है, ऐसा बताते हैं। आइए पढ़ लेते हैं, मंत्र को फिर देखेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमः य ऊ संभूत्यागम्रताः य ऊ संभूत्यागम्रताः अन्यदेवाहुः संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे
संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयगं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। संभूत्यामृतमश्नुते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।